हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस क्लास को आप लोग जो है एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को संधि का हम पूरा कंसेप्ट देने वाले हैं। कोई भी सवाल आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो उसका आप लोग जो है आसानी से जवाब दे पाइएगा बिना किसी कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, आप लोग जो देखते ही प्रश्न का जवाब दे पाइएगा, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। इसमें आपको पूरा संधि का कंसेप्ट समझाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तमाम चीज़ें आपको जो है A to Z हम बताएंगे। तो इसलिए आप लोग जो इस क्लास को पूरा कीजिए। और साथ ही अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के अगर रियल में तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सबको आप लोग ज्वाइन कीजिए। जितना भी क्लास होगा सब आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे पर डे मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और मिलता भी है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग जो है एक एक चीज़ को आप लोग जो नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जितने भी आपको बताएंगे एक एक को आप लोग नोट कर लीजिए। बस जितना आप लोग देख रहे हैं इतना ही अगर आप लोग को समझा देंगे तो आपका एक भी प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सीबीटी बेस में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम संधि से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं संधि का परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग अ प्लस अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक संधि हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो वर्ण मिला, अ प्लस अ मिलके क्या बनाया, आ मिला है, तो ये क्या हो गया, संधि हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग संधि बोलते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका देखिए सबसे पहला होता है स्वर संधि होता है, स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि का भी अलग अलग भेद होता है, स्वर संधि का भी अलग अलग भेद होता है। देखिए दो स्वरों के संयोग से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। देखिए दो स्वर अगर मिलते हैं तो उसके बाद जो संधि बनते हैं उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर क्या है, ओ है प्लस ओ है, तो ओ प्लस मिल के ओ प्लस ओ मिल के क्या बनाया, आ मिला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो स्वर के मिलने से जो विकार पैदा हुआ वो क्या हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे ओ प्लस ओ आ, हर्षई प्लस हर्षई। ठीक है, हर्षई प्लस हर्षई, दीर्घई। अब देखिए हर्षई प्लस, अब देखिए हर्षई प्लस दीर्घई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल चीज समझाएंगे। ठीक है, तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आपको सबसे पहले तो एग्जाम में पूछेगा कि संधि के कितने प्रकार की संधि होती है या फिर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले आप लोग क्लियर है, संधि के 3 भेद होते हैं। उसमें पहला होता है स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए अब आज हम लोग स्वर संधि के ही टोटल भेद को हम लोग पढ़ते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन होते हैं, तो देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। अगर आप लोग संधि का कॉन्सेप्ट पूरा मजबूत करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग जो जितना देख रहे हैं, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि, इन पांचों का जितना भी जो कंडीशन है, इस पांचों का अगर आप लोग कंडीशन याद कर लीजिएगा तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग उसका 100% जवाब दे पाइएगा। ठीक है, बाकी व्यंजन और विसर्ग का आप लोग बात छोड़िए, सबसे पहले स्वर के इस पांचों भेद को अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोगों आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम 100% निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझाने के लिए मेरे पास बहुत ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि के बनावट स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग गुण संधि के स्ट्रक्चर को समझेंगे बनावट, उसके बाद वृद्धि संधि के स्ट्रक्चर को समझेंगे, यन संधि के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद आयादी संधि के स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो बनावट है, बनावट अगर जानिएगा उसके बाद ही आप लोग संधि को जो है अच्छी तरीक़ा से समझ पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे दीर्घ संधि के बनावट समझेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, दीर्घ संधि के स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दीर्घ संधि के अगर आप लोग स्ट्रक्चर समझ जाइएगा तो आप लोग जो है
कोई भी संधि को आराम से आप लोग जो है बना लीजिएगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले संधि है उसमें आपको गुण संधि आती है। ठीक है, आपको गुण संधि आपको पूछेंगे सबसे ज्यादा, उसके बाद यन संधि पूछेंगे और अयाधि संधि पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है दीर्घ संधि का थोड़ा जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि का स्ट्रक्चर होता है दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान पर सजातीय यानी एक ही जाति के, ठीक है, स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग ओ प्लस आ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ प्लस ओ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओ प्लस आ को मिलाएंगे, ओ प्लस आ को मिलाएंगे तो फिर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर आ प्लस ओ को मिलाएंगे फिर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो ये सब क्या है, ये सब है दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का पहचान क्या है आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दीर्घ संधि में हमेशा ओ प्लस आ ये दोनों का आपको मात्रा रहेगा। ठीक है, दीर्घ संधि में आपको ई नहीं मिलेगा। ठीक है, ई वाला मात्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि हमेशा जो स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे ओ प्लस ओ या आ प्लस ओ, उसके बाद आप ओ प्लस आ, तो ये सब क्या हो गया, आपका दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ये आप लोग आसानी से बना पाएंगे। जैसे देखिए देवासुर, तो देव प्लस असुर, ठीक है, देव प्लस जो है असुर, तो ये क्या हो गया, देवासुर। कैसे हो गया देवासुर, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा हम गहराई में लेके नहीं जाएंगे, सीधे तौर पे आप लोग को समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए दो में अगर हलंत लगाइएगा तो ए बाहर निकल जाएगा, ए निकलेगा बाहर कैसे, तो ये ए निकल गया बाहर। उसके बाद आप लोग जो है व में हलंत लगाइएगा तो अ बाहर निकलेगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस दीजिए। बाकी क्या है, असुर है। ठीक है, असुर है, यहाँ पे असुर है, तो यहाँ पे ओ प्लस इसका ओ, तो दोनों मिलके क्या बनाया, आ बनाया। तो देखिए यहाँ पे ये तो जुट जाएगा ये, बाकी यहाँ इसमें परिवर्तन हुआ, तो ओ में अगर ओ हलंत में अगर आ जुटेगा क्या हो जाएगा, वासुर, तो इसीलिए बन गया देवासुर। ठीक है, इसको और भी हम आपको तोड़ के समझाएंगे। ठीक है, संधि को समझना है तो सबसे पहले आपको वर्ण जो है शब्द को तोड़ने के लिए आना चाहिए। अब आपको हम जैसे विसर्ग को तोड़ना है, तो विसर्ग को आप लोग कैसे तोड़िएगा, तो विसर्ग के तोड़ने के लिए सबसे पहले जो भी वो है, ठीक है, जो भी शब्द है उसमें आपको हलंत लगा के जो मात्रा है उसको बाहर निकालना होगा, तो ही आप लोग तोड़ पाइएगा। देखिए व में हलंत लगाइएगा तो ये क्या है, हरसी का लगाया है, तो हरसी का बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद स्व में अगर हंत लगाइएगा तो कुछ है, तो क्या है, ओ है, तो ओ बाहर निकलेगा। उसके बाद अगर गौ में हलंत लगाइएगा तो क्या बाहर निकलेगा, तो प्लस रो बाहर निकलेगा। तो ये इनकी पहचान है। तो आप लोग दीर्घ संधि समझ गए। ठीक है, दीर्घ संधि आप लोग समझिए। अब देखिए आपको हम समझाते हैं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। ठीक है, और देखिए हिमालय भी क्या है, हिमालय दीर्घ संधि है, और जो है और देवासुर भी क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, अब हिमालय, देवासुर, उसके बाद महिषासुर। ठीक है, इसी तरह से आपको जो भी आएगा वो सब क्या है, वो दीर्घ संधि होगा। अब गुण संधि के बारे में आप लोग समझ लीजिए। जितना स्ट्रक्चर है ये काफी हार्ड है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग समझ लीजिएगा तो ही आप लोग गुण संधि को बना पाइएगा। ठीक है, तो देखिए गुण संधि को बनाने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप लोग समझिए। यदि ओ प्लस आ, ओ कोमा आ के बाद हरसई, दीर्घ ई, हरसेउ, दीर्घेउ तथा री हो तो उसके तो ए ओ तथा अड़ हो जाता है। ठीक है, ए ओ तथा अड़ हो जाता है। ठीक है, ए ओ तथा अड़ हो जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर शब्द में ओ आ के बाद जैसे मान के चलिए ओ के बाद अगर क्या बोलता है यहाँ पे, ए ई आए। ठीक है, ई आए, तो सबसे पहले हम ई देते हैं, तो ई के बाद क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ओ प्लस ई, अ हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है दीर्घ ई आवे। ठीक है, हर से ई, दीर्घ ई आवे। ठीक है, तो देखिए ओ प्लस हम दीर्घ ई देंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, ये आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊ आवे तो आऊ हो जाएगा। ठीक है, ऊ आवे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊ आवे, ओ प्लस ऊ आवे तो क्या हो जाएगा,
आउ हो जाएगा। तो अ प्लस उ आयु क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि री हो तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। देखिए अ प्लस री तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अर हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए अ प्लस ए तो अ प्लस ई से क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। आपको पूछेगा एग्जाम में कि अ प्लस ई से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपको याद रखना है ए बनेगा। और अ प्लस दीर्घई से कौन शब्द बनेगा, तो ये भी बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। दीर्घई है तो आई बनेगा, हर्षई है तो ए बनेगा। आ प्लस ई से आई बनेगा, ठीक है। आ प्लस दीर्घई से भी ए बनेगा, ठीक है, ऐ बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखिए स्व प्लस इच्छा, देखिए स्वेच्छा आपको पूछेगा संधि विच्छेद में कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, सबसे पहले आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए। तोड़ने के लिए अगर आप लोग जानेंगे तो ही आप लोग जो है इसको आप बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्व प्लस क्या है, स्व प्लस यहाँ पे स्व, एक मिनट, यहाँ पे स्व प्लस इच्छा है, स्व प्लस इच्छा है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छा। ये स्वेच्छा कैसे बना, 99% स्टूडेंट को इसके बारे में ज्ञात नहीं है, वो नहीं जानते हैं। यही चीज़ आपको हम समझाएंगे। सिर्फ आज आपको गुण संधि ही समझाएंगे, बाकी चीज़ के बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको हम गुण संधि ही समझाएंगे। स्व प्लस इच्छा से क्या बनेगा, स्वेच्छा बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्व है, ठीक है, स्व प्लस वो है, ठीक है। स्व है तो स्व, इसको स्व में हलंत लगाइएगा तो यहाँ पे वो बाहर निकलेगा, ठीक है। स्व आधा है इसीलिए ओ बाहर नहीं निकलेगा। बाकी अगर वो में हलंत लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, बाहर, ओ बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओ बाहर आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, हर्षेई है, ठीक है। हर्षेई यहाँ पे आपको समझने के तौर पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हर्षेई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर्षेई है। एक मिनट, ये तो बहुत मतलब बोल्ड हो गया, तो हर्षेई है। उसके बाद क्या है, इच्छा है। तो यहाँ पे देखिए अ प्लस ई मिल के क्या बनेगा, अ प्लस ई मिल के क्या बनेगा, आई बनेगा। तो ये ए अगर इसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा, स्वे प्लस यहाँ पे क्या है, इच्छा है, तो ये क्या बन जाएगा, स्वेच्छा। तो इसीलिए आपको जो है संधि विच्छेद तोड़ने के लिए आना चाहिए। संधि विच्छेद आपको अगर तोड़ने के लिए आएगा तो आप लोग जो है संधि को आसानी से आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। स्वेच्छा का बन गया। अब आपको पूछेगा परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो परमेश्वर का संधि विच्छेद सबसे पहले आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए, सबसे पहले आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए कि ये तोड़ने के लिए अगर आपको आ जाएगा तो देखिए परमेश्वर है, परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर है। तो प में अगर हलंत लगाइए तो क्या निकल जाएगा, ओ निकल जाएगा। बाकी र में हलंत लगाइए तो ओ निकलेगा, ठीक है। बाकी अगर मो में हलंत लगाया तो यहाँ पे क्या है, मात्रा जहाँ पे बाहर निकल गया उसको आपको वहीं पे छोड़ देना है। परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर, ठीक है। तो उसके बाद तथा जोड़ एष्ट, तथेष्ट, ठीक है। रमा जोड़ ईश, रमेश, ये सब क्या है, ये सब गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि ये सब है, ये सब आपको समझना बहुत ही जरूरी है। गुण संधि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब आपको हम देते हैं संधि विच्छेद। ये आप लोग जो है, जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखे हैं वो सभी स्टूडेंट इसको जो है हमको जो है बना के दिखाइएगा। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप सभी के लिए है। रमेश, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि महाजोड़ ईश आपको रहेगा, महाजोड़ ईश, महेश, ठीक है। तो महाजोड़ ईश यहाँ पे दीर्घई नहीं होगा, हर्षेई होगा। कोई स्टूडेंट दीर्घई वाला को मत चुन लेगा, नहीं तो ये अय हो जाएगा, तो यहाँ पे हर्षेई रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आज आपको हम समझाए हैं। बाकी आपको अगर समझ में आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल भी आपको हम गुण संधि का ही स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।